नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तकरार एक बात को लेकर हो तो उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब तकरार ही बात बात पर हो तो भला उसका समाधान कैसे निकाला जाए। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच तकरार किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि बात बात पर तकरार है। शायद इसी का नतीजा है कि अभी तक इस झगड़े का अंत और समाधान आलाकमान से लेकर तमाम नेता नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन इसी बीच पायलट कैंप के युवा विधायक है लाडनू से आने वाले मुकेश भाकर, वो इन दिनों चर्चाओं में है। और इसके पीछे की वजह है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो राजस्थान युवा कांग्रेस के अब अध्यक्ष नहीं रहे। दरअसल आपको बता दें, जब पायलट सूबे के सियासी बीहड़ के बागी बने थे और मानेसर में जब उन्होंने कैंप किया था अपने गुट के विधायकों के साथ, उस कैंप में लाडनू के विधायक मुकेश भाकर भी थे। और उसी दरमियान मुकेश भाकर को जो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष का पद है वो गंवाना पड़ा था, और ये जिम्मेदारी आला कमान की ओर से गणेश घोगरा को दे दी गई थी। लेकिन अभी तक आला कमान के इस फैसले को मुकेश भाकर ने स्वीकार नहीं किया है। मुकेश भाकर के ट्विटर हैंडल में जब आप जाकर देखेंगे तो उस ट्विटर हैंडल में अभी भी उन्होंने खुद को राजस्थान युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बता रखा है। दरअसल जो मुकेश भाकर के समर्थक हैं, उनका भी यही कहना है कि मुकेश भाकर एक चुने हुए अध्यक्ष हैं और वो रहेंगे। और शायद इसी बात को लेके युवा कांग्रेस में तकरार भी है। युवा कांग्रेस भी दो धड़ों में बटा हुआ है। जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के लोगों में भी आपसी जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय नहीं है। थोड़े दिनों पहले ही अभी खबर आई थी कि वहां पर जो मुकेश भाकर का कैंप है और इसके अलावा जो गणेश घोगरा का कैंप है, इन दोनों कैंपों के बीच खासा तकरार है। तकरार इस कदर बढ़ गई कि कार्यकारिणी के लोगों को नोटिस तक देना पड़ गया। कई नेताओं से हस्तक्षेप करने की मांग तक की गई। यानी किस प्रकार से कांग्रेस से लेके युवा कांग्रेस तक किस प्रकार तकरार मची हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं मुकेश भाकर खुद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो राजस्थान युवा कांग्रेस के अब अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जब गणेश घोगरा को अध्यक्ष बनाया गया था तब भी मुकेश भाकर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। साथ ही खबर यहां तक आई थी कि अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए मुकेश भाकर राजस्थान युवा कांग्रेस के बाहर धरना तक दे सकते हैं। उस वक्त पुलिस तक लगाने की नौबत आ गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से विधायकों के अंदर जो गतिरोध है वो किस प्रकार से हावी है, जो विधायकों के अंदर जो रोष है कई बातों को लेके वो किस प्रकार से है। अब सवाल एक ही है कि आखिर इसका समाधान कब होगा। खैर, मुकेश भाकर के जो बागी तेवर हैं अभी ही नहीं, इससे पहले भी देखने को मिले थे। लगातार वही शायद एक पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उस वक्त निशाना साधा था। कुल मिलाकर सिर्फ मुकेश भाकर ही नहीं, बल्कि वेद प्रकाश सोलंकी, हेमाराम, रमेश मीणा समेत तमाम ऐसे विधायकों की जो फहरिस्त है वो लंबी चौड़ी है, जिनका कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार से नाराजगी है वो गाहे बगाहे नजर आ ही जाती है। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसका स्थायी समाधान कब होगा। आखिर इन लोगों की समस्याएं, जो पायलट कैंप के विधायकों की जो समस्याएं हैं वो दूर कब होंगी। दरअसल सियासी विश्लेषकों का कहना है कि जो पायलट कैंप के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका राज चल रहा है और जिस प्रकार से उनकी बातें सरकार में सुनी जानी चाहिए वो नहीं सुनी जा रही है। जो तवज्जो उन्हें मिलना चाहिए वो तवज्जो उन्हें नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर ये गतिरोध लंबे अरसे से है और बदस्तूर चल रहा है, और लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस गतिरोध का समाधान कुछ निकलता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।